क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्या कह रहा है कि हमें टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढने, पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढने जिसका सम हो 365, कितना हो 365 हो, उसके स्क्वायर्स का सम क्या होगा 365। तो लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हम ले लेंगे x और x+1 ले लिया, ठीक है। अब इनका क्या कह रहा था, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ मतलब इन दोनों का सम x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365 है, ये चीज़ हमें बोली गई है। x², अब इसके अंदर क्या आइडेंटिटी लगा देंगे हम, a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, जो क्या थी a² + b² + 2ab, ये थी, वो लगा देंगे हम। x² + 1 + 2x, ठीक है, 365, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करी है हमने कौन सी, a + b का होल स्क्वायर की। अभी x² + x² 2x² 2x + 1, अब ये -365 क्यों हुआ, क्योंकि ये इस तरफ आ गया है, ठीक है, -365। अब 1 - 365 364। अब इस पूरी वैल्यू को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो x² + x - 182। अब हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, a × c, जो कि है 182 × 1 विच इज़ 182। 182 का हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या है 14 × 13, तो हम 14 - 13 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हमने क्या किया, x² प्लस ब्रैकेट में 14 - 13x - 182 इज इक्वल टू 0, x² + 14x - 13x - 182, इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया, इन दोनों में से 13 कॉमन लिया, तो x कॉमन लिया तो x + 14, यहाँ से -13 कॉमन लिया तो x + 14, x - 13 एक हो गया हमारे पास और x + 14 हो गया। तो हमने निकाल लिए दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स, मगर हमने क्या किया, पॉजिटिव चाहिए तो नेगेटिव वाला हम नहीं लेंगे, ये वाला हम नहीं लेंगे, ये लेंगे 13। अगर पहला अगर 13 है तो दूसरा क्या हुआ 14 हुआ हमारा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। क्या कह रहा है कि राइट ट्राइंगल एक है हमारे पास, उसका ऑल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है किसके, बेस से। द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स, मतलब ऑल्टीट्यूड निकालो और बेस निकालो, ये कह रहा है, ठीक है, 2 चीज़ें निकालो। हम बेस को x मान लेंगे और ऑल्टीट्यूड क्या बोला, पहले ही बोला कि 7 सेंटीमीटर लेस है, मतलब बेस से है, तो बेस में -7 हो गया तो x - 7 हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमने लगाई पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या थी, बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो x², क्योंकि हमारे पास बेस x² था और ऑल्टीट्यूड क्या था x - 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर की जगह a - b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, विच इज़ a² - 2ab + b², ठीक है, ये आइडेंटिटी हुई है। आइडेंटिटीज़ लिखोगे नंबर अच्छे मिलेंगे, भूलना मत आइडेंटिटीज़ को। तो x² + x² - 14x + 49 इज इक्वल टू 169, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का भी स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज क्या थी 13 का स्क्वायर 169। अब x + x x² + 2x² - 14x 49, अब ये यहाँ आके 169 माइनस का जगह तो क्या आया 2x² - 14x - 120। अब इसको डिवाइड कर देंगे पूरे को पूरे को 2 से, डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x² - 7x - 60 इज इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म वही स्प्लिट करेंगे, a × c क्या था 60 आ रहा है हमारा, तो मिडल टर्म 20 × 5 इज इक्वल टू 60 होगा, तो 12 - 5 7 होता है, तो x² माइनस ब्रैकेट में 12 - 5 ब्रैकेट क्लोज x × 60, तो x² - 12x + 5x माइनस प्लस -60। अभी इसमें से x कॉमन ले लेंगे, इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, x - 12 + 5 x - 12, क्योंकि यहाँ से x 5 कॉमन लिया तो 5 12 से 60 होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो x + 5 आई और एक आई x - 12, तो x की एक वैल्यू आई माइनस की 5 और एक आई प्लस का 12। नेगेटिव कभी भी किसी की साइड नहीं हो सकती, तो हम उसको नहीं लेंगे, तो x कैन बी
पॉजिटिव ही होगा, ओनली 12 ही हो सकता है। अगर बेस ट्राइंगल का 12 है तो अल्टरनेट क्या होगा, 12 - 7 विच इज़ 5। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री कुछ पॉटरीज बनाती है एक दिन में, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ आर्टिकल इन 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल, मतलब 3 गुना ज़्यादा, 3 मोर देन मतलब 3 ज़्यादा है उसके ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ द डे ऑफ से द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दैट डे वॉज 90। उस दिन की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 90। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें बतानी है ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या है और कितने बने उस दिन। सिंपल क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन कि हमारे पास एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है कुछ पॉटरी आर्टिकल्स। हमने ऑब्जर्व किया कि वो हर दिन जितने बनाती है, हर दिन जो बना रही कॉस्ट आ रही है वो 3 ज़्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब दुगनी है उस प्रोडक्शन नंबर से, 3 ज़्यादा है। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वॉज 90। क्या आ रही है उस दिन की, क्या थी, 90। अब हम क्या करेंगे, जो प्रोड्यूस कर रही है उसको मान लो x। अब क्या कह रहा है, ट्वाइस ऑफ x प्लस में 3, यही बोल रहा था, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्शन मतलब 2 ऑफ x, मतलब प्रोडक्शन दुगनी हो रही है और उसमें 3 ज़्यादा है, यही चीज़ बोली थी ना उसने, ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अब टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन क्या थी, 90, तो x, अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब x इंटू प्रोडक्ट मतलब कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यही होगा नंबर ऑफ प्रोडक्शन इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये इज इक्वल टू होगा टोटल कॉस्ट, यही होगा ना, यही चीज़ तो बोली है। तो x इंटू ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। अब इस x को पूरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 2x, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। अब इस मिडल टर्म को फिर से स्प्लिट करेंगे हम, 90 इंटू 2 180, a इंटू सी 180 आया तो 15 इंटू 12 क्या होगा, 180 है ना। तो 15 माइनस 3 12 करेंगे तो 3 ही आ रहा है, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90। तो इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, 6 कॉमन लेंगे हम। तो x 2x प्लस 15 माइनस 6, 2x प्लस 15 तो दो वैल्यूज़ आई, x माइनस 16 और 2x प्लस 15, 2x प्लस 15। तो x की वैल्यू क्या आई, एक 6 आई और एक आई -15/2। अब नेगेटिव तो कोई भी प्रोडक्शन हो नहीं सकती ना, तो नेगेटिव नहीं होगा तो हम पॉजिटिव वाली लेंगे विच इज़ 6। अगर कॉस्ट ऑफ मतलब एक दिन में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 6 बनते हैं तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की क्या आएगी कॉस्ट, 15 आएगी।